Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया. My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ ये डिलेट फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो कि F5 है, जिसका नाम हो जाता है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास. इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इकाई 2 भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता. तो माय डियर स्टूडेंट, इसकी पिछली कक्षा में मैं आपको बताया था भाषाओं के संदर्भ में सार्वधानिक प्रावधान, जिसके अंतर्गत हमने आपको अनुच्छेद 343 से 351 तक के बारे में बताया था और साथ ही साथ 8वीं अनुसूची के बारे में भी अवगत कराया था. आज मैं आपको बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूँ. तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुभाषिक कक्ष के बारे में. माय डियर स्टूडेंट, बहुभाषिक कक्ष क्या कहता है? कहता है कि देखिए, बहुभाषिक कक्षा से हमारा तात्पर्य, यानी बहुभाषिक कक्षा से हमारा तात्पर्य उस भाषा या संग्रह से होता है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने शिक्षण की क्रिया को पूर्ण रूप से क्या करता है? सक्रिय करता है. यानी बहुभाषिक कक्ष से हमारा तात्पर्य उस भाषा या संग्रह से जिसके द्वारा एक शिक्षक जो होता है ना, यानी कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण की क्रिया को पूर्ण रूप से क्या करता है? सक्रिय बनाता है, यानी कि अच्छा करता है. अर्थात बहुभाषिक कक्ष से हमारा तात्पर्य 2 या 2 से अधिक भाषाओं में अपने शिक्षण का विकास करना, यानी कि कहता है बहुभाषिक कक्ष से हमारा तात्पर्य 2 या 2 से अधिक भाषाओं में अपने शिक्षण का विकास करना तथा इसके अंतर्गत एक शिक्षक और छात्र का यह कर्तव्य होता है कि दोनों अपना योगदान पूर्ण रूप से दे. ठीक है, यानी कि शिक्षक का दायित्व होता है कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं का अपने शिक्षण में विकास करे और छात्र का कर्तव्य होता है कि वह क्या करे? छात्र का कर्तव्य होता है कि वह क्या कर सके? अपना सहयोग पूर्ण रूप से दे. क्यों? क्योंकि जब दोनों की योग्यता पूर्ण रूप से होती है तो बहुभाषिक कक्ष क्या होगा? तब जब पूर्ण रूप से जब शिक्षक और छात्र का योगदान पूर्ण रूप से होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुभाषिक कक्ष कहते हैं. और दोनों के, और जब हो जाता है तो क्या होता है? दोनों के बीच में एक सहसंबंध की भावना का विकास होता है. तो यहाँ पर कहता है कि सहसंबंध की भावना का विकास कैसे होगा? जब शिक्षक और छात्र दोनों का योगदान पूर्ण रूप से होता है. यानी कि अगर शिक्षक मान लीजिए किसी भी भाषा में पढ़ा रहे हैं तो छात्र का दायित्व तो होता है कि उस भाषा को जाने, या अगर नहीं जानते हैं तो उसको सीखने का प्रयत्न कर दे. क्यों? क्योंकि अगर हो जाता है तो इस तरह शिक्षक और छात्र के बीच में एक सहसंबंध की भावना स्पष्ट होती है, विकास होता है सहसंबंध की भावना का, और शिक्षण प्रक्रिया जो होती है पूर्ण रूप से क्या होता है? सुचारू रूप से होता है. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ बहुभाषिक कक्ष से हमारा तात्पर्य हो जाता है 2 या 2 से अधिक भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना, जिसके अंतर्गत शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वह मुख्य रूप से 2 विषय के प्रति अपना शिक्षण कार्य करे और छात्र का यह कर्तव्य होता है कि वह शिक्षक के क्या करे? शिक्षक के कार्य में अपना योगदान दे. तभी बहुभाषिक कक्ष से पूर्ण रूप से क्या होगा? सफल होगा और दोनों के बीच में सहसंबंध की भावना का विकास होगा. अब जैसे कि हम लोगों ने बहुभाषिक के अंतर्गत क्या देखा था? बहुभाषिक में हमने क्या बताया था कि पूरे विश्व में 16,000 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से 5,000 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से 1600 भाषा कहाँ बोली जाती है? भारत में बोली जाती है. तो जाहिर सी बात है कि भारत ऐसे देश में बहुभाषिकता का होना अनिवार्य है. यानी कि पूरे विश्व में 5,000 भाषाएं बोली जाती है और उसमें सिर्फ 1600 भाषाएं भारत में बोली जाती है. तो बहुभाषिकता होगा ही. तो अब बहुभाषिकता जब होगा, यानी कि जब बहुभाषिकता होगा तो उसमें क्या होगी? उसमें शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वह अपने विषय में 2 या 2 से अधिक भाषाओं का शिक्षण का विकास करे, जिससे एक शिक्षक और छात्र के बीच में सहसंबंध की भावना स्थापित हो सके. अब हम लोग देखेंगे केस स्टडी. तो देखिए, केस स्टडी क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है केस स्टडी. तो केस स्टडी का अर्थ होता है पूर्ण रूप से किसी विषय का जानकारी प्राप्त करना है. यानी कि देखिए, हम लोग देखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं,
आईपीएस होते हैं, ये अधिकारी क्या होते हैं? ये अधिकारी कब बनते हैं? जब यह किसी विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि कोई भी अगर इनसे किसी भी प्रकार की प्रश्न करता है तो वह उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर क्या कर सके, आसानी से दे सके। तो वो कहता है कि केस स्टडी का अर्थ होता है पूर्ण रूप से किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना। अगर हम किसी विषय की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, अगर हम पूर्ण रूप से नहीं करते हैं और उस कार्य को करते तब हमारे सामने निम्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो निम्न प्रकार की समस्याएं कब उत्पन्न होगी? जब हम किसी विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। तो केस स्टडी यहाँ पर कहता है कि केस स्टडी का अर्थ होता है पूर्ण रूप से विषय के प्रति जानकारी प्राप्त करना। यानी कि किसी भी विषय का जन्म कब हुआ, उस विषय में जन्म कब हुआ, उसका जन्मदाता कौन है, उस विषय से क्या महत्व है, उसका महत्व के बारे में जानना, उसके प्रभाव को जानना वगैरह वगैरह, यानी कि सारी जानकारी को प्राप्त करना, वही आपका केस स्टडी कहलाता है। और जब हम सारी जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, और अगर होती भी है तो हम क्या कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी कार्य को करते हैं और उस समय हमें उस कार्य के प्रति जानकारी नहीं होती है तो तब क्या होते हैं, हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिस समस्या के समाधान में हमको क्या लगता है, काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन काफ़ी समय लग जाता है और हमारा वो कार्य पूर्ण रूप से सफल भी नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम किसी विषय की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर उस कार्य को करते हैं तो हमारा कार्य लगभग क्या हो जाता है, सफल होता है, उसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और अगर समस्या उत्पन्न भी होती है तो हम उस समस्या का समाधान क्या कर लेते हैं, आसानी से कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि केस स्टडी से हमारा तात्पर्य किसी भी विषय स्थिति का भली भांति, यानी उसी चीज़ को मैं अब दूसरे रूप में बता रहा हूँ, यानी कि पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने को मैं अब दूसरे रूप में बता रहा हूँ। कहता है कि किसी भी विषय वस्तु स्थिति की भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना, जानना, ये क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। यानी कि किसी भी विषय या किसी भी स्थिति या किसी भी वस्तु के बारे में पूर्ण रूप से भली भांति जानकारी प्राप्त करना, उसकी जांच पड़ताल करना, यह हमारा केस स्टडी कहलाता है। आगे कहता है कि केस स्टडी इसका बुनियादी आधार कौन होता है, विद्यार्थी होता है। केस स्टडी का बुनियादी आधार कौन होता है, विद्यार्थी होता है। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी होता है। कब होता है, जब विद्यार्थी में जिज्ञासु, यानी कि जो विद्यार्थी जिज्ञासी प्रवृत्ति का होता है, उसके अंतर्गत यह पूर्ण रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। यानी कि केस स्टडी यानी कि पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने का। आगे कहता है कि जब मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम होता है और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का क्या है, साधन है। यानी कि जब व्यक्ति किसी भी विषय के प्रति अपने अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न करता है तो केस स्टडी क्या करता है, केस स्टडी उस ज्ञान की क्या करता है, उस ज्ञान की जिज्ञासु का परिणाम केस स्टडी क्या करता है, उसमें अनुभव पाने का एक साधन होता है। और इस विधि में, यानी कि कौन सी विधि में, केस स्टडी की विधि में, इस विधि में विद्यार्थी को स्वयं समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से उसके बारे में क्या करने करता है, पूर्ण रूप से पहले से जाना रहता है। और इसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, अध्यापक की भूमिका होती है विद्यार्थी को समस्या से भली भांति क्या कराना, परिचित कराना। यानी कि शिक्षक का कर्तव्य होता है केस स्टडी के अंतर्गत विद्यार्थी को भली भांति समस्या के प्रति परिचित कराना, और छात्र का दायित्व होता है उस समस्या का समाधान स्वतः ढूंढना। तो छात्र स्वतः कब ढूंढ पाएगा, जब वह उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेगा। तो केस स्टडी को अगर शॉर्ट वे में अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो केस स्टडी का अर्थ होता है किसी भी विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर आगे की ओर बढ़ना, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। और अगर समस्या उत्पन्न होती भी है तो उस समस्या का समाधान हम आसानी तरीके से कर सकते हैं।
तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी के बारे में। मैं एक बार और आपको डील कर देता हूँ। बहुभाषिक कक्ष से तात्पर्य दो या दो से अधिक भाषाओं में अपनी शिक्षण का विकास करना, यानी कि इसके अंतर्गत एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वो अपने विषय की जानकारी दो या दो से अधिक भाषाओं में करे, ताकि क्या कर सके, वो आसानी से बच्चों को समझा सके। और छात्र का दायित्व क्या होता है, वह शिक्षकों की शिक्षण कार्य में अपना योगदान दे, ताकि शिक्षक और छात्र के बीच में सहसंबंध की भावना का विकास हो सके और शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से यानी सुचारू तरीके से आगे की ओर बढ़ते चले। तो बहुभाषिक कक्ष से तात्पर्य दो या दो से अधिक भाषाएं। और केस स्टडी का तात्पर्य होता है किसी विषय में पूर्ण रूप से क्या करना, जानकारी प्राप्त करना। अगर हम किसी विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हम उस विषय में अवगत हो जाते हैं, यानी कि उस विषय को हम पूर्ण रूप से जान लेते हैं। और जानने के बाद हम किसी कार्य को करते हैं तो क्या होता है, उस विषय के प्रति हम जब किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारा कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। और सफल होता है, लेकिन अगर उस विषय के बारे में जानते नहीं हैं और हम उसके अंतर्गत किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में हमारे सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिस समस्या का समाधान करने में हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, और समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम तो ऑलरेडी पहले से उसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर हम उस विषय के बारे में पूर्ण रूप से अगर जानकारी लेते तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न नहीं होती, और अगर होती भी तो हम उस समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो मैंने आपको कक्षा ली उसमें मैंने आपको बहुभाषिक कक्ष और केस स्टडी के बारे में बताया। अगर किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो कृपया वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।